जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह होता है, जहां पर आप अपने विचार रख तो सकते हैं, लेकिन कई बार विचार रखने के कारण आप लोगों के आक्रोश का भी सामना कर सकते हैं। अभी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जो भी कुछ हिंसा हुई वो सभी हम लोगों ने देखी। साथ ही साथ उसके बाद इस्कॉन टेम्पल के ऊपर जो हमला हुआ वो भी हम सभी लोगों ने विटनेस किया। अब इसको लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया कर रख रहे हैं। ऐसे में ही स्क्रोल की एक पत्रकार ने भी अपना इसी के ऊपर ओपिनियन रखा। तो अल्वेस ने इस पूरा वाक्य जो भी कुछ हुआ था वहाँ पर इस्कॉन में उसको लेकर लिखा था कि आप जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, एज यू सो करके इन्होंने लिखा था। इसमें लिखकर हिंदुओं पर हुए इस क्रूर हमले को उन्होंने सही ठहराया था। और इससे ये संकेत मिलता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बोया था। ये पूरा वाक्य जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे मूल रूप से बाइबल में है। इसमें प्रतिशोध और परिणाम को भोगने को लेकर कहा गया है। अलवेस ने ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए। यूजर ने द स्क्रोल के स्तंभकार से सवाल जवाब शुरू कर दिए। कई लोगों का सवाल था कि इस्कॉन और मंदिर के में हमले को लेकर शिकार हिंदू भक्तों ने ऐसा क्या बोया था जो उनके साथ ये क्रूरता करी गई। विवाद बढ़ने के कुछ घंटों बाद अलवेस ने इस पर सफाई दी और अपने स्पष्टीकरण वाले ट्वीट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर किए गए ट्वीट में के कारण उन्हें नफरत का सामना करना पड़ रहा है। अपनी सफाई में उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का दावा किया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा उसी का परिणाम है। अलविस के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा भारत में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रही हिंसा का आग के बदले आग जैसा परिणाम है। इस पूरे ये जो पूरा एक इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट में कई सारे ट्वीट्स उन्होंने किए थे। हालांकि इस समय जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब उनका अकाउंट जो है बंद कर दिया गया, मतलब उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया, ऐसा सब समझ पड़ रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है। इसके पहले एक ट्वीट था बुक ऑफ जेनेसिया, जो कि इनका ट्विटर हैंडल है। इसमें इन्होंने लिखा था कि माय गॉड फॉरगिव मी बट लुक एट ऑल दिस अगली ऑन द इनसाइड। यहाँ पर उन्होंने बजरंग दल के द्वारा जो आइडल के ऊपर एक पूरा एक इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है कि ये सब देखिए कितना बदसूरत दिख रहा है। साथ ही साथ उनकी एक पॉडकास्ट भी है थर्सडे बिचेस करके, उन्होंने उनके इस एज यू सो वाली बात को पूरा सपोर्ट करते हुए लिखा था कि लुक देयर इज नो वे वी कैन स्टूप टू द अबिस्मल डेप्थ्स दैट अंधभक्त ट्रोल्स गो टू इन दिस कंट्री बट वी कैन ट्राई। इफ़ यू गो आफ्टर जेनेसिया ऑलवेज विल रिप योर फेस ऑफ। मतलब अगर तुम जेनेसिया ऑलवेज के पीछे जाओगे तो हम आपके चेहरे को एक्सपोज कर देंगे। हालांकि एक्सपोज कर देना मैंने बहुत अच्छा शब्द कहा है, जो शब्द इन्होंने लिखा है उसका मतलब काफ़ी ख़राब होता है। इसके पहले बुक ऑफ जेनेसिया ने अपने अकाउंट को लॉक कर दिया था और अब कोई भी उनके अकाउंट्स को पढ़ नहीं पा रहा। तो कुछ लोगों ने रिएक्शन किया था उनके ट्वीट के ऊपर, जो कि अब ट्वीट दिख नहीं रहा है, हटा दिया गया है, अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया गया है। वो हम ज़रा देख लेते हैं। जैसे क्वीन ऑफ स्पिरिट्स लिखती हैं कि व्हाट डिड वी सो, हमने ऐसा क्या बोया था। हम वी गेव दीज पीपल 40% ऑफ आवर कंट्री बिकॉज दे सेड दे कुडंट लिव विद अस। हमने उन लोगों को 40% कंट्री दे दी क्योंकि वो हमारे साथ रह नहीं सकते थे। They didn't take all their brother along who now get special privileges under the Indian constitution, whereas in their land they can't allow rights to live, rights to life, forget equality। इन्होंने कहा है कि लेकिन जब वो लोग जा रहे थे अपने सभी लोगों को लेके नहीं गए, जिस कारण से उनको इस देश में स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो उनकी ज़मीन है जहाँ पर वो लोग गए थे वहाँ पर इक्वालिटी की हम बात नहीं कर सकते। आकाश लिखते हैं इसको लेकर कि नो वन इज़ बाइंग दैट स्पिन, have some shame and delete the tweet. You would be honored out of your career, hounded out of your career if you had responded in a similar way to anti-Muslim violence and you know this. कल नायक लिखते हैं कि don't play victim card. Hope a family member of you go through all the same people so that you can feel their pain and some people at that time can say the same line. संक्ष लिखते हैं what exactly does this mean? There are Islamists that commit horrific crimes ऑन नॉन मुस्लिम्स, हाउ डज एज यू सो अप्लाई देयर। मतलब आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हो, ये सोचने वाली है। क्रिंजवादी लिखते हैं देयर इज़ रियली नो पॉजिटिव वे ऑफ इंटरप्रेटिंग दैट ट्वीट, डोंट एक्सपेक्ट यू टू अपोलोजाइज और इवन डिलीट, वी आर बेयरली ह्यूमन टू यू पीपल। तो यहाँ पर लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद में उनका ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया, अकाउंट बंद कर दिया गया। और मुंबई पुलिस ने भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए अपनी बात कही थी। मुंबई पुलिस ने इन्हीं को रिप्लाई करते हुए लिखा था कि वी हैव फॉलोड यू, रिक्वेस्ट यू टू इनबॉक्स योर नंबर, वी विल कॉल यू शॉर्टली टू गेट डिटेल्स। इन्होंने मुंबई पुलिस से भी कुछ लोगों की शिकायत करी थी कि भाई ये मतलब जो भी कुछ चल रहा था, तो इसी को लेकर मुंबई पुलिस ने इनको जवाब दिया था। अब देखते हैं इस प्रकरण में और क्या बातें निकल कर सामने आती। लेकिन इस प्रकार से सिर्फ एक ही तरह की बात करना और किसी भी इस तरह की घटना को जस्टिफाई करना कहाँ से कहाँ तक सही है। मतलब हम देखते हैं कि विदेशों में भी कई सारे देशों में से इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति ही बंदूक लेकर पहुँच जाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे। वहाँ पर भी जैसा बोया वैसा पाया, उन लोगों ने क्या बोया था। इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बेसिक सी बात ये है। तो मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। आप लोगों को कुछ कहना तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर अपनी बात कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।